Hello students, welcome to SVS English classes. We are here with the topic of active and passive voice. Under this topic, we are here to discuss with the verbs followed by other prepositions then by in passive voice. यानी कुछ ऐसी verbs होती हैं जिनकी पैसिव वॉइस बनाई जाती है तो डूअर से पहले और उन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। तो किस वर्ब के बाद में कौन सी प्रीपोजिशन आएगी डूअर से पहले, ये चीज़ हमें लर्न करनी पड़ेगी। तो पहले तो हम ये देखते हैं कौन कौन सी वर्ब्स हैं। सरप्राइज्ड, डिससेटिस्फाइड, एस्टोनिश्ड, वैक्स्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिसप्लीज्ड एंड अलार्म्ड के बाद पैसिव वॉइस में एट का प्रयोग करते हैं, बाई का नहीं। यदि ये वर्ब आ रही हैं तो हम डूअर से पहले और इन वर्ब के बाद एट का प्रयोग करेंगे, बाई का नहीं होगा। यदि हमने वाई का किया तो मिस्टेक हो जाएगी। यही चीज़ सिंटेक्स में काम आती है। 11th-12th के लिए सिंटेक्स मीन्स होता है करेक्शन ऑफ द सेंटेंस। यदि इन वर्ब्स के बाद में एट का प्रयोग नहीं हो रहा है तो हम तभी इनको ठीक कर पाएंगे जब हमें इन वर्ब्स के बाद पैसिव वॉइस में आने वाली प्रीपोजिशन की जानकारी होगी। तो हम पैसिव वॉइस देखते हैं। हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड मी ग्रेटली। जो ग्रेटली है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर पैसिव वॉइस में हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में आ जाता है। तो उसके व्यवहार ने किसको सरप्राइज किया? मी को। मी का सब्जेक्ट होता है आई। और ध्यान दें, अब ये कोई टेंस के अनुसार पैसिव वॉइस नहीं बन रही है। हम सभी टेंसेस की पैसिव वॉइस बना चुके हैं, मॉडल्स की बना चुके हैं, इम्पेरेटिव की बना चुके हैं। तो अब इसमें कोई ऐसी टेंस की पहचान नहीं है, वो आपको पहले ही आपको बताया जा चुका है। तो ये वर्ब हमारी ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म प्रयोग होती है। तो आई के साथ वाज आएगा, आई वाज। ये जो एडवर्ब है ग्रेटली, ये हेल्पिंग वर्ब वाज के बाद और सरप्राइज्ड की थर्ड फॉर्म भी सरप्राइज होती है। आई वाज ग्रेटली सरप्राइज्ड। अब यहाँ बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। जनरली हम पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद और डूअर से पहले बाई का प्रयोग करते आ रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो यहाँ पर हमने उनके बारे में डिस्कस किया, इनके बाद एट का ही प्रयोग होगा। एट हिज behavior. Okay, now next sentence. Mohan's rudeness displeases everyone. मोहन की असभ्यता प्रत्येक व्यक्ति को नाराज करती है, असंतुष्ट कर देती है, अप्रसन्न कर देती है। तो everyone डिसप्लीज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है क्योंकि डिसप्लीज में एस लगा हुआ है, ठीक है। र्यूडनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो सिंगुलर में काउंट होगा। तो एवरीवन और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हमें याद होना चाहिए पहचान जो हमने लिखाई थी और फिर पैसिव वॉइस का नियम। तो एवरीवन के अनुसार इज आएगा। प्लीज्ड थर्ड फॉर्म, इसमें एस हटा के डी लगा देंगे। एट मोहन्स rudeness. Now come to the sentence number 3. Her sudden success has not distressed anyone. ठीक है, उसकी अचानक सफलता ने किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाया है।
तो क्या होगा, ये नॉट के बाद एनीवन आ रहा है तो हम इसको या तो नॉट एनीवन कर देंगे या नो वन। ठीक है, नॉट एनीवन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, हैज के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, नो वन हैज अभी हमने इस नोट को यहाँ ले आए हम। ठीक है, नॉट एनी वन नो वन होता है या नन होता है, नन भी कर सकते हैं इसको हम। ये नोट है और ये एनी वन है, तो नॉट एनी वन को नो वन या नन कर सकते हैं, या नॉट एनी वन भी लिख सकते हैं। तो नो वन हैज बीन डिस्ट्रेस्ड एट हर सडन सक्सेस। देखिए, हमें नो वन या नॉट एनी वन शुरू में क्यों लिखेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि एनी वन पहले आए और नॉट बाद में आए। जब नोट यहाँ पहले आ रहा है तो इसके बाद में एनी वन आ रहा है। ऐसा नहीं कि एनी वन तो शुरू में आए और नॉट बाद में आए, तो हम इसे लिखेंगे नॉट एनी वन, या नो वन लिखा हुआ है या फिर नन लिखेंगे, तो फिर यहाँ पर नोट का प्रयोग नहीं होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। डिड द न्यूज नॉट अलार्म यू। ठीक है, तो ये सेंटेंस पास्ट सेंटेंस का फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है और निगेटिव भी है। तो सब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, यू। तो पास्ट सेंटेंस में वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आती है और यू के साथ वर आएगा, शुरू में रखेंगे वर यू नॉट alarmed at the news. Okay, now come to the sentence number 5. Ravi's failure disappointed his family. ये भी पास्ट टेंस में है, सेकंड फॉर्म आ रही है, तो लिखेंगे यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है तो यहाँ से शुरू कर देते, चलो यहीं से कर देते हैं। तो क्या है, हिज फैमिली। पास्ट टेंस है, वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आती है, फैमिली सिंगुलर नंबर में आती है, कलेक्टिव नाउन है, वाज disappointed at, वैसे तो इसमें चलो अब ऐसे ही बना देते हैं, एट मोहन्स फेलियर, इस प्रकार से। ठीक है ना। देखिए, इस सेंटेंस को हम किस तरह से इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके बना सकते हैं। देखिए, जो हिज है ये रवीज है। ठीक है, ये हमने हिज लिखा है, यहाँ पर रवीज लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, रवीज फैमिली वाज disappointed at, ठीक है, ये हिज के स्थान पर हम क्या लिए, हिज फैमिली किसकी, रवि की फैमिली। ठीक है, तो हिज के स्थान पर हमें रवीज फैमिली, रवि का परिवार वाज डिसअपॉइंटेड निराश था एट। अब जो ये रवीज फेलियर है तो यहाँ पर हम ले आएंगे हिज, हिज फेलियर। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। ये वाली पैसिव वॉइस इस पैसिव वॉइस के मुकाबले पर अधिक अच्छी लग रही है। ऐसा नहीं कि ये गलत है। ठीक है, ये हमारा सेंस शो हो रहा है कि हमने इसमें इस तरह से परिवर्तन किया।
ओके। नंबर 2, नॉन तथा ओब्लाइज्ड के बाद पैसिव वॉइस में टू का प्रयोग करते हैं, बाई का नहीं। ठीक है, जो डूअर होगा उससे पहले टू का प्रयोग होगा, बाई का नहीं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है हमें। तो ये सेंटेंस हमारा डू यू नो हिम वेल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव है। यू किसी जानता है, हिम को, और प्रेजेंट टेंस में इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म प्रयोग होती है, और हिम का सब्जेक्ट ही, और ही के अनुसार आएगा इज, और इज को रखेंगे शुरू में, इज ही। अब देखिए जो वेल है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। हमने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि एडवर्ब ऑफ मैनर पैसिव वॉइस में हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में आ जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब तो हमारी बाहर है, लेकिन अब ये मेन वर्ब के बाद आएगा। इज ही वेल, तो अड्डा से लगा देगा, इसमें ऐसा ग्रामर के नियम कहते हैं। वेल नॉन टू यू, क्वेश्चन मार्क। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इज ही नॉन वेल टू यू। ठीक है, आई न्यू रोहन वेल, ये पास्ट टेंस में है, रोहन के अनुसार पास्ट टेंस में वाज आएगा। रोहन वाज नॉन वेल टू मी। ध्यान दें, ये सेंटेंस ही बना हुआ है, यही बना हुआ है, लेकिन ये वाला सेंटेंस इसकी अपेक्षा अधिक अच्छा लग रहा है। दिस सेंटेंस इज बेटर देन दिस। तो ये मेथड नो वेल आ रहा है तो उसे हम वेल नॉन लिखेंगे। ठीक है, तो रोहन वाज वेल नॉन टू मी। मेथड दोनों ही सही हैं, बट दिस इज बेटर। यू विल ऑब्लाइज हिम हाईली। देखिए इस सेंटेंस को हम एप्लीकेशन में लिखते हैं लास्ट में, तो जो हाईली आता है वो मेन वर्ब से पहले आता है, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही। और ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, तो विल बी शैल बी के बाद थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा, और यहाँ ही है तो आएगा विल बी। ही विल बी हाईली obliged to you. Okay. अब नंबर 3, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड, थ्रोंग्ड व लाइंड के बाद पीबी में विद का प्रयोग करते हैं, बाई का नहीं। तो ये वर्ब्स हमें याद रखनी है, क्योंकि सिंटेक्स में जब हम करेंगे करेक्शन ऑफ द सेंटेंस तो ये चीज़ें हमें ध्यान नहीं है, तो हम तो सोचेंगे बाई आता है सब में, डूअर से पहले और थर्ड फॉर्म के बाद, तो हमसे मिस्टेक ठीक नहीं होगी। मार्को पोलोज बिहेवियर प्लीज्ड कुबलई खां। मार्को पोलो के व्यवहार ने कुबलई खां को प्रसन्न किया, तो कुबलई खां इसमें ऑब्जेक्ट है और सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस की फॉर्म है, वर्ब की फॉर्म है। कुबलई खां वाज प्लीज्ड विद मार्को पोलोज बिहेवियर। Number 2, the beauty of merciless lady charmed the warrior।
ये भी पास्ट टाइम टेंस में है। द वॉरियर है तो द वॉरियर के अनुसार वॉरियर योद्धा को कहते हैं वा जाएगा। चार्म्ड सेकेंड फॉर्म भी होती है और थर्ड फॉर्म भी। फर्स्ट फॉर्म में एडी नहीं लगा होता है, ठीक है। द वॉरियर वॉज चार्म्ड विथ द ब्यूटी ऑफ merciless lady। ओके, नेक्स्ट है द पीपल थ्रॉन्ड द प्लेग्राउंड। लोग खेल के मैदान में एकत्र हुए, ठीक है। तो द पास्ट टाइम टेंस में है। टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो हमने एक जगह आपको कंपैरिजन किया था कि किसी भी टेंस में हो केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है सब्जेक्ट के अनुसार, बाकी मेन वर्ब और पैसिव वॉइस बनाने का तरीका सेम होता है। द प्लेग्राउंड पास्ट टाइम टेंस में है तो वह आ जाएगा। थ्रॉन्ग मीन्स होता है भीड़ जमना, थ्रॉन्ग भीड़ में इकट्ठा होना, ठीक है। थ्रॉन्ग्ड with people। okay, next sentence, the clerk's behavior will not satisfy the customers। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। द कस्टमर्स इसमें ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे द customers will not be satisfied with the clerk's बिहेवियर। देखिए दो शब्द इसमें है सेटिस्फाई, ठीक। तो विद का प्रयोग हो रहा है पैसिव वॉइस में, और यदि हम इसमें इसका अपोजिट बना देते हैं डिससेटिस्फाई तो एट का प्रयोग होगा। उसी प्रकार से प्लीज में प्लीज है तो विद आएगा पैसिव वॉइस में, और डिसप्लीज है तो एट आएगा। तो इस चीज को भी समझना है। सोचेंगे कि वहां पर तो डिससेटिस्फाइड था तो एट का प्रयोग किया है, सेटिस्फाई है तो विद का। हाँ, इसके अपोजिट में एट का प्रयोग होगा, जैसे प्लीज्ड विद, सेटिस्फाइड विद, और डिसप्लीज्ड है डिससेटिस्फाइड है तो एट का प्रयोग होगा। इस चीज को समझ लेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट है कंटेन्ड वे इंटरेस्टेड के बाद पीबी में पैसिव वॉइस में इनका प्रयोग करते हैं, बाई का नहीं। नीचे एग्जाम्पल देखते हैं। दिस एलमीरा कंटेन्स माई न्यू क्लोथ्स। प्रेजेंट टेंस में है, एस लगा हुआ है, और माई न्यू क्लोथ्स क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है। तो माई न्यू क्लोथ्स प्लूरल में है, आर प्रेजेंट टेंस में इज हमारे के बाद थर्ड फॉर्म, माई क्लोथ्स आर कंटेन्ड। कंटेन्ड अब इन आएगा यहाँ, इन दिस तो किसके बाद कौन सी प्रीपोजिशन आ रही है, दिस थिंग वी हैव टू कीप इन आवर माइंड वाइल चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। ये एट रैंडम आपके माइंड में आने वाला नहीं है। दीज रूल्स we have to learn by heart, okay। without proper knowledge of the rules we can't do anything।
दिस बैग डज नॉट कंटेन योर बुक्स। प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव है, क्या नहीं रखता, योर बुक्स। योर बुक्स आर आएगा प्रेजेंट टेंस में बहुवचन के साथ, आर नॉट contained in this bag। ठीक है, योर बुक्स आर नॉट कंटेन्ड इन दिस बैग। नेक्स्ट है दिस मूवी विल इंटरेस्ट यू अलॉट। ठीक है, इंटरेस्ट आ रहा है, फ्यूचर नेम टेंस में है, ऑब्जेक्ट है इसमें यू, तो फ्यूचर नेम टेंस की पैसिव वॉइस विल बी, शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो यू। ये एडवर्ब है और ये फ्रेज में है, सिंगल वर्ड नहीं है। ठीक है, तो यू विल बी इंटरेस्टेड a lot in this movie। Next sentence, his jokes interested all in the party। तो his jokes ने किसको इंटरेस्ट किया, all को। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे, all के साथ वर आएगा, all वर interested in his jokes। इन द पार्टी प्लेस है, एंड में आता है, एंड में रहेगा, इन द पार्टी। इस प्रकार से ये हमें ध्यान करने हैं। नंबर 5, वरीड के बाद पैसिव वॉइस में अबाउट का प्रयोग करते हैं, बाय का नहीं। यदि वरी के बाद हेल्थ आ रहा है, ठीक है, हेल्थ के बारे में जब हेल्थ आता है और वरी वर्ब का प्रयोग हो तो अबाउट का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, किसको वरी करता है, मी को। मी का सब्जेक्ट आई होता है, आई के साथ प्रेजेंट टेंस में एम आएगा, पैसिव वॉइस है प्रेजेंट टेंस की, इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म, तो आई के साथ एम। ये एडवर्ब है, मेन वर्ब से पहले आ रहा है। अब यहाँ पैसिव वॉइस में हम हेल्पिंग वर्ब प्रयोग कर रहे हैं, तो ये हेल्पिंग के बाद और मेन से पहला होगा, आई एम। ये एडवर्ब है, आई एम ऑलवेज वरीड। ठीक है, अबाउट मोहन्स एक बात ध्यान रखने की है बिफोर क्लोजिंग दिस पॉइंट। जनरली it is seen that in passive voice after past participle or third form of the main verb and before the doer we use preposition by। हम कहते भाई इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाओ, तो कोई भी इसमें अबाउट के स्थान पर बाई का प्रयोग करता है, जो कि गलत है। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। किस वर्ब के बाद में पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, इस चीज को हमें लर्न करना पड़ेगा। वी हैव टू लर्न द रूल्स बाय हार्ट लाइक ए पैरट, अदरवाइज देयर विल बी ए मिस्टेक while changing the active voice into passive voice। So keep the rules in your mind and study the examples given in the videos again and again so that the topic may be clear to you। Okay, thanks।